प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम र वर्ण के बारे में, उसके विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। र की मात्रा किस प्रकार इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब र के बाद कोई भी स्वर री को छोड़कर आ जाता है तो वह उससे जुड़कर पूरा पूरा र लिखा जाता है। तो इसको हम पहले समझेंगे। जैसे सबसे पहले र र के यहाँ पर एक सबसे पहले आप ये समझें कि रा के पैर में ये एक लाइन डाली हुई है। इस लाइन के डालने से ये जो रा है वो आधा हो जाता है। इस लाइन को हलंत बोला जाता है। जिस भी अक्षर के नीचे ये हलंत डाला जाता है तो उससे वह अक्षर आधा हो जाता है। उसी प्रकार रा जो है यहाँ पर आधा है और इसमें अ को जोड़ा जा रहा है। तो आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। यह रा को संपूर्ण रूप देता है। र के साथ आ की मात्रा यह होती है और यह रा के साथ जुड़कर यह बन जाता है र। जैसे राग, राम। अब र के साथ ई की मात्रा और ये बन गया री, रिश्ता। रा के साथ ई, रीड, रीच। ऐसे बहुत से शब्द हैं। अब ये मात्रा आपने अच्छी तरह से समझनी है। र के साथ उ, इसकी मात्रा किसी भी वर्ण के पाँव में लिखी जाती है इस प्रकार। लेकिन रा के साथ लिखने के लिए र के साथ ऐसे लिखा जाता है तो इससे बनता है रुपया। तो ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है, लेकिन रा के साथ यह इस प्रकार लिखी जाती है जैसे रूप। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है। ये वाली छोटे ओ की, ये बड़े ओ की। उ ऊ, ये मात्रा ये है और लेकिन रा के साथ लिखने के लिए हम ऊपर वाले जैसे लिखा गया है ऐसे लिखते हैं। अब आगे है जी रा के साथ ए की मात्रा। तो ये रा को ऐसे लिखी जाती है रेत। ए, तो ये मात्रा ए की है। ये रा के साथ इस प्रकार लिखी जाएगी और इससे शब्द बनता है रैली। ओ की मात्रा और ये र के साथ जुड़कर इसका रूप रोकना, आओ। इसे रोब। इसके आगे हम रा की मात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले रेफ की मात्रा रेफ में र की मात्रा र आधे की होती है, यानी कि जो र है ये आधा र है। इसकी मात्रा को रेफ की मात्रा बोला जाता है और यह किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे लिखी जाती है, रेफ की मात्रा। तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। र यह रेफ वाला कहलाता है।
यह स्वर रहित र है, अर्थात र वर्ण के पैर में हलंत लिखा जाता है। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय यह इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर अंग्रेजी के सी अक्षर के समान लग जाता है। मतलब सी अक्षर के समान का मतलब जैसे माँ के ऊपर ऐसे सी बन गई, तो ये र रेफ की मात्रा है। तो इसकी कुछ उदाहरण है, जैसे क प्लस रो, र आधा है और म, तो जो ये मात्रा है वो यहाँ पर र की मात्रा र आधा है, इसकी मात्रा यहाँ पर ऐसे आ जाएगी, तो ये शब्द बन जाएगा कर्म। कर्म। उसी प्रकार जो आधा र है वो आगे वाले अक्षर के उसकी मात्रा के ऊपर, तो यहाँ पर आ की मात्रा है, इसके ऊपर ये लगेगा ऐसे, जैसे मुर्गा। यहाँ पर कार्य, या के ऊपर आ जाएगी मात्रा। यहाँ पर पर्व, यहाँ पर वर्ष, गर्मी। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि हमने ऊपर पढ़ा था, इसका प्रयोग होते समय यह इसके उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण की अंतिम मात्रा के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखें कि र, उसके बाद आने वाला वर्ण है म को ई, तो इसकी मात्रा के ऊपर, तो यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर गर्मी मात्रा के साथ। इसको जो ये मात्रा है इसको रेफ की मात्रा बोला जाता है। रेफ। तो इसमें र आधा होता है, तो आपने ध्यान में रखना है। इससे आगे र पदेन, यहाँ पर र पदेन की मात्रा है, तो पदेन रा जो है वो पूरा होता है। र की दूसरी मात्रा है पदेन। इसमें र अक्षर पूरा होता है और इससे पहले आने वाला जो व्यंजन है वो आधा होता है। जैसे हम पढ़ते हैं इसको, र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो र अपने पहले वर्ण के साथ जोड़ा जाता है और व्यंजन के पैर में लगने के कारण इसे व्याकरण की भाषा में पदेन कहते हैं। इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। नंबर एक है जी, पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग एक तिरछी रेखा के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर शब्द आया है पाई वाले, ये शब्द है पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों। तो जैसे क, म, प, तो ये जो अक्षर हैं ये पाई वाले हैं, क्योंकि इसमें पाई का मतलब होता है एक लंबी लाइन, जो इसमें भी लाइन है इसमें भी, तो ये पाई वाले अक्षर हैं। मात्रा का प्रयोग इस प्रकार र की मात्रा का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। हम इसकी उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर क, जो क व्यंजन है वो आधा है जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है, और र जो है वो पूरा है। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर र, इसकी मात्रा यहाँ पर चली जाती है नीचे, तो ये क के पैर में ऐसे लिखी जाती है। तो इसको बोलते हैं पदेन की मात्रा, र पदेन की मात्रा। तो जिसमें र पूरा है
और जिसके पैर में ये र की मात्रा लगाई गई है वह वर्ण आधा है, यानी का के पैर में लगाई गई है तो यहाँ पर क आधा है और र पूरा। और इससे शब्द बनता है जैसे क्रम। उसी प्रकार प के नीचे हलंत लगा हुआ है र, तो र की मात्रा इसके पैर में लगाई जाएगी तो इसका रूप ये बनेगा। प्रेरणा, इससे बनने वाला शब्द। जैसे ध और र, ध के पैर में र की मात्रा आ जाएगी ध्रुव, इससे ध्रुव शब्द बनेगा। जैसे व की प्लस ज प्लस र, तो यहाँ पर ज जो है वो आधा है और र पूरा उसके पीछे आया है, तो यह रा इसके पैर में लिखा जाएगा जैसे इस प्रकार, तो ये बन जाएगा वज्र। तो ज के पैर में र की मात्रा लिखी जाएगी। इसके आगे है शब्द सम्राट, माँ के पैर में र की मात्रा आ जाएगी। इसके आगे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि इसको दो प्रकार से प्रयोग में लाया जाएगा। तो पहला हमने सीख लिया है जिसमें पाई वाले अक्षर हैं, जिसमें व, स, ध, प, क ये सभी पाई वाले अक्षर हैं। अब जो पाई वाले अक्षर से बिना होते हैं उसमें हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। उस प्रकार के अक्षर जो हैं वो हैं जैसे यहाँ पर ट, ड़ो, तो ये अक्षर जो हैं इसमें किसी प्रकार की कोई लाइन नहीं है, इसमें पाई नहीं है। तो यहाँ पर लिखने के लिए जो र की मात्रा है वो एक उल्टे वी के अक्षर की तरह पैर में लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर ट के पैर में हम ऐसे लगाएंगे तो ये र पदेन की मात्रा है, ये र पदेन की मात्रा। इसकी एग्जांपल यहाँ पर लिखे गए उदाहरण, ट आधा है, र पूरा, तो यहाँ पर इसके पैर में ऐसे लिखा जाएगा। उसी प्रकार इसकी दूसरी एग्जांपल, तो इससे बनने वाले शब्द यहाँ पर देखें आप, ये राष्ट्र शब्द का वर्ण विच्छेद दिया हुआ है जिसमें इन दोनों को समझना है आपने। ट आधा है और र पूरा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, र की मात्रा इस प्रकार लग जाएगी तो ये बन जाएगा राष्ट्र। उसी प्रकार आगे वाला शब्द है, उसी प्रकार जो ऊपर शब्द जोड़ता सेम उसी प्रकार का है ये, तो इससे बनेगा ट्रक, ट्रेन, या ट के पैर में रे, ट्रेन। यहाँ पर ड्रामा शब्द बनेगा, ड्रामा, ड के पैर में इस प्रकार र की मात्रा लिखी जाएगी। तो ये जो पाँव में लिखी जाती है तो उसको हम र पदेन की मात्रा कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब र की मात्राओं के बारे में समझ आ गई होगी। आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है और इसको बार बार देखना है।